रात के करीब 3:30 बज रहे थे। रोज की तरह अंश ऑफिस से घर लौट रहा था। बस स्टैंड पर खड़ा होकर बस का वेट कर रहा था। धुंध से निकलकर एक काली बस बाहर आई और अंश के पास आकर रुक गई। अंश रोज जिस बस से घर जाता था, आज वो बस नहीं आई थी। आज दूसरी बस आई थी। अंश पहले डरा, लेकिन वो घर के लिए लेट हो रहा था, इसलिए वो बस में चढ़ गया। नैनीताल की ठंडी हवा पहाड़ियों से टकराकर सड़कों पर सीटी बजा रही थी। एक पुरानी मिनी बस हल्द्वानी की तरफ बढ़ रही थी। रास्ता इतना सुनसान था कि जैसे दुनिया में बस वही गाड़ी बची हो। ऊपर से धुंध इतनी गहरी कि ड्राइवर को सड़क का किनारा तक ठीक से नहीं दिख रहा था। बस में सिर्फ 4 लोग थे। 3 सो रहे थे और एक लड़का अंश जाग रहा था। वो बीच वाली सीट पर बैठा था, हाथ में फोन, लेकिन नेटवर्क नहीं था। वो बार बार स्क्रीन देखता और फिर खिड़की के बाहर घने अंधेरे में झांकता। बाहर सिर्फ पेड़ों की परछाइयां थी, जो कभी कभी ऐसे हिलती जैसे कोई उनके पीछे छिपकर देख रहा हो। अचानक बस के अंदर लगे पुराने स्पीकर से तूम तूम की आवाज आई। ड्राइवर चौंका और बोला, ये कैसे चालू हो गया? फिर स्पीकर से एक धीमी टूटी हुई आवाज आई, अगला स्टॉप आखिरी सफर। बस में बैठे सभी लोग एकदम जाग गए। कंडक्टर बोला, ये सिस्टम तो खराब है, अपने आप कैसे बोल रहा है? ड्राइवर ने गाड़ी रोकी नहीं, बस चलता रहा। लेकिन तभी स्पीड अपने आप कम होने लगी, जैसे किसी ने ब्रेक दबा दिया हो। बस धीरे धीरे रुक गई सड़क के बीच, बिल्कुल सुनसान जगह पर। बाहर कोई नहीं था। फिर भी दरवाजे के पास लगे सेंसर ने टक की आवाज की और दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा अंदर आई, लेकिन उसके साथ कुछ और भी आया। अंश ने साफ देखा, कोई अंदर नहीं आया, लेकिन सीट नंबर 3 अपने आप दब गई, जैसे कोई बैठा हो। सबकी सांसें अटक गईं। फिर बस का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ड्राइवर ने जल्दी से बस स्टार्ट की। इस बार इंजन चालू हो गया, लेकिन अब बस में अजीब सी गंध फैल गई थी, गीली मिट्टी और सड़े हुए कपड़ों जैसी। अंश धीरे धीरे सीट नंबर 3 की तरफ देखने लगा और उसका दिल रुक गया। वहां अब कोई बैठा था, एक आदमी, लेकिन उसका चेहरा धुंध में ढका हुआ था। बस उसकी आंखें दिख रही थीं, पूरी सफेद। कंडक्टर डरते हुए बोला, भाई आप कब चढ़े? कोई जवाब नहीं आया। अचानक स्पीकर फिर चालू हुआ, टिकट चेक करो। कंडक्टर डरते हुए उस साए से बोला, टिकट दिखाओ। आदमी ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और कंडक्टर के हाथ में कुछ रख दिया। वो टिकट नहीं था, वो एक पुरानी जली हुई फोटो थी, जिसमें यही बस खाई में गिरी हुई थी और सारे लोग खून से लथपथ पड़े थे। कंडक्टर के हाथ कांपने लगे। अंश ने डरते हुए पूछा, ये क्या है? उसकी ऊंचाई अचानक बढ़ने लगी। सिर बस की छत से टकराने लगा और उसकी आवाज गूंजने लगी, ये बस कभी अपने मंजिल तक नहीं पहुंचती। ड्राइवर चिल्लाया, ब्रेक नहीं लग रहे। बस की स्पीड अचानक बहुत तेज हो गई। सड़क खत्म हो रही थी, आगे खाई थी। सभी लोग चिल्लाने लगे। अंश ने खिड़की से बाहर देखा, नीचे वही खाई थी जो उस फोटो में थी। वो आदमी धीरे धीरे चेहरे बदलने लगे, आंखें सफेद। सारे लोग उस शाय के जैसे बनते जा रहे थे। अब बस में सिर्फ अंश बचा था। वो उसके सामने आकर रुका, धीरे से बोला, हर रात मुझे नए साथी चाहिए। बस में बैठे लोग अंश की तरफ बढ़ने लगे। उनके मुंह से लार और एक अजीब बदबू निकल रही थी। बस खाई के बिल्कुल किनारे पहुंच गई। अंश चिल्लाया, बचाओ, और उसने आंखें बंद कर ली। धड़ाम, बस एक धमाके की आवाज के साथ खाई में गिर गई। सुबह हुई। लोकल लोग उस सड़क पर पहुंचे।
वहां कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। सड़क बिल्कुल साफ थी। वहां कोई बस नहीं थी, लेकिन कुछ दूरी पर एक पुराना बोर्ड लगा था, इस रास्ते पर रात में यात्रा न करें। 2012 में हुई बस दुर्घटना के बाद यहां हर रात वही बस फिर चलती है।